शरीर को लेके, जगत को लेके, सब इन पंच महाभूतों का ही खेल है। ये प्रकृति कहते हैं इसको, कि पंचभूत मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। नवरात्रे आते हैं तो भगवती की पूजा करते हैं कि नहीं करते? तो भगवती के कितने हाथ हैं? 8 हाथ है ना भगवती के। तो 8 कैसे कि ये गिन लो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश हो गए 5, मन, बुद्धि और अहंकार हो गए 8। तो ये 8 जो है वो प्रकृति है, और इन 8 से जो अलग है वो तुम्हारा परमात्मा है। उसको आत्मा कहो, ईश्वर कहो, राम कहो, कृष्ण कहो। कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, कि जो कर्षित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है इंसान को आनंद की ओर, सुख की ओर। कोई नौकरी कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कोई साधु बन रहा है, कोई गृहस्थी चला रहा है। जो आदमी कुछ भी कर रहा है तो उसके मूल में लक्ष्य क्या होता है कि मुझे सुख मिले, आनंद मिले। प्राणी मात्र सुखाय प्रवृत्ति ही, कि प्राणी मात्र सुख के लिए ही प्रयत्न कर। तो सुख ही लक्ष्य है, आनंद ही लक्ष्य है। तो वो आनंद सब लोगों को अपनी ओर खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो कृष्ण क्यों रखा? क्योंकि वो आनंद स्वरूप है और आनंद ही सबको खींच रहा है। तो कर्षति आकर्षति इति कृष्ण। और राम इसलिए कहा कि ये रोम रोम जो आपके 3.5 करोड़ रोम है, और रोम रोम में जो रम रहा है, चेतना दे रहा है, और हृदय की धड़कन को धबक 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 जो धड़का रहा है, जिसमें सत्यता है, चैतन्यता है और आनंद है, उसको कहा राम। कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, कि राम को केवल धनुष बाण वाला मत समझो। और पार्वती क्या हुई कि श्रद्धा, रामचरितमानस के प्रारंभ में जो स्तुति है तुलसीदास की, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ नमामि वंदे पार्वती परमेश्वरौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा अंतस्थमीश्वरम। कि विश्वास है महादेव और श्रद्धा है पार्वती, इन दोनों की उपासना करके सिद्ध लोग, साधक लोग अपने अंतःकरण के उस श्वेत, कैलाश श्वेत है, हिम पर्वत, बर्फ वाला, मतलब जिसमें एकदम सफाई, एकदम शांत, एकदम शुभ्र, वहां पर ये विश्वास और श्रद्धा बैठते हैं। लेकिन लोग ढूंढने जाते हैं कैलाश को, तो वहां तो किसी को नहीं होते दर्शन शिव पार्वती के। तो किताब में क्या झूठ थोड़ा न लिखा, सही लिखा है। तो ये परमात्मा के स्वरूप है।
शंकर, शंग मतलब कल्याण, कर मतलब करने वाला। तो यही आत्मा की उपासना है कि जिससे पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है, उस परमात्मा को फिर हम दिया दिखाकर प्रकाश दिखा रहे हैं? नहीं, कि हमारे हृदय में अंधकार है, उसको मिटाओ, हमें प्रकाश की जरूरत है। हम प्रकाश इसलिए दिखा रहे हैं कि हम बोल रहे हैं भगवान को कि हमें प्रकाश की जरूरत है, हमारे दिल में अंधेरा पड़ा हुआ है। अगरबत्ती और धूप दिखाते हैं, सुगंध देते हैं कि हमारी बुद्धि में और हमारे मन में इन विषय विकार और दुनिया भर की दुर्गंध पड़ी हुई है। हमें सुगंध की जरूरत है। तो आप हमारे जीवन को सुगंधित करो, इसलिए हम आपको बाहर की सुगंध दे रहे हैं। हम आपको पुष्प इसलिए समर्पित करते हैं कि आप हमारे जीवन को पुष्पित करो। इसलिए ये बाहर के पुष्प समर्पित, हमारा जीवन का पुष्प भी खिला दो। हमारी बुद्धि में शुभ्र सुंदर विचारों के पुष्पों को खिलाओ।